नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी पुष्पा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने जा रहा हूँ, जो बहुत रहस्यमय होगा। शनिवार वाड़ा का किला, एक डरावनी कहानी। पुणे के शनिवार वाड़ा किले की गहरी और रहस्यमयी दीवारों के पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है, जो आज भी अनगिनत सवालों और डरावनी घटनाओं का कारण बना हुआ है। किला एक समय मराठा साम्राज्य की धरोहर था, लेकिन अब यह वह स्थान बन चुका है जहां रात के अंधेरे में अदृश्य शक्तियां घूमती हैं और एक दर्दनाक इतिहास को जीवित रखती हैं। ये कहानी उन 5 दोस्तों की है जो एक रात शनिवार वाड़ा किले के रहस्यों का पता लगाने का निर्णय लेते हैं। वे जानते थे कि किले की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो समय के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे जो देखेंगे वह उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। कहानी इस समूह के साथ शुरू होती है जब वे किले के विशाल द्वार के पास पहुंचे। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रोहन, माया, अंशुल, सिया और गौरव, ये 5 दोस्त डर के बावजूद किले के अंदर घुसने का निश्चय करते हैं। रोहन, जो हमेशा मजाक करता रहता है, कहता है, कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। माया, जो भूत प्रेत और अजीब घटनाओं पर विश्वास करती है, डरते हुए कहती है, ये जगह सचमुच डरावनी है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंशुल, जो इन चीजों का पीछा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चुपचाप किले के भीतर कदम रखता है। सिया, जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, उसे यह सब बस एक रोमांचक अनुभव लगता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवा की एक अजीब सी ठंडी लहर उन्हें महसूस होती है। किले के बड़े बड़े कक्ष और गलियारे शांति से भरे हुए थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी दबी हुई ऊर्जा थी। अचानक किले के एक दूर के हिस्से से एक हल्की सी आवाज आती है, मुझे बचाओ। यह आवाज सिया के कानों तक पहुंचती है। वह चौंक कर पीछे मुड़ती है, लेकिन किसी को नहीं देखती। क्या तुमने ये सुना? माया पूछती है। रोहन और अंशुल भी चौंक जाते हैं, लेकिन सिया हंसते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन माया का चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसे लग रहा था कि किले की दीवारें किसी अज्ञात शक्ति से गूंज रही हैं। जब वे किले के गहरे हिस्से में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी खून के धब्बे थे, जो समय के साथ और भी गहरे हो गए थे। अचानक रोहन एक दीवार पर हाथ रखता है और उसके हाथों से खून सा तरल गिरने लगता है। सभी डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। ये खून है, ये खून है, रोहन चिल्लाता है। माया और सिया भागने लगती है, लेकिन तभी एक जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। अंशुल और गौरव, जो पीछे रह गए थे, घबराए हुए थे और किले के अंदर एक घना अंधेरा छा गया था। अब उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य किला नहीं है। यह उस खौफनाक इतिहास का हिस्सा था जिसे हर कोई जानता था, नारायण राव पेशवा की मौत का। अचानक किले के भीतर से एक दूसरी अजीब आवाज सुनाई देती है। यह आवाज, जो पहले बहुत हल्की थी, अब तेज हो गई थी। काका, माला वाचवा। ये वही आवाज थी जो नारायण राव की मौत के बाद कई वर्षों से किले में गूंजती रही थी। माया कांपते हुए कहती है, यह वही आवाज है जो कहानियों में सुनी थी। अंशुल और गौरव किले के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में दाखिल होते हैं, वहां से एक भूतिया छाया प्रकट होती है। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आती है। यह छाया बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बुरी तरह से विकृत था। अंशुल और गौरव, जो पहले निडर थे, अब घबराए हुए थे। सिया और माया ने देखा कि छाया उनके पास आकर कुछ बड़बड़ाती है। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? छाया की आवाज अब बहुत तीव्र और खौफनाक हो चुकी थी। जैसे ही वह सामने आई, सिया का दिल बैठ जाता है। वह पूरी तरह से डर से कांपने लगी थी। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा गाइड प्रकट होता है। उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा था
और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। गाइड धीमी आवाज में कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये किला श्रापित है। यहाँ की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। एक बार जो इस किले में आते हैं, वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। गाइड के शब्दों में एक डरावनी चेतावनी छिपी थी, लेकिन दोस्तों ने उसे नकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे गाइड को अनदेखा करते हुए किले के अंदर और आगे बढ़ते हैं, किले के कोने से खून की बौछार शुरू हो जाती है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और सभी का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। अब किले के गलियारे में एक भूतिया शक्ति दिखने लगती है। वह शक्ति उन्हें एक-एक करके पकड़ने की कोशिश करती है। अंशुल, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, चीखते हुए कहता है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। तभी अजीब सी आवाजें और दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुमने मेरी पुकार सुनी थी, अब तुम्हें मेरी तरह सजा मिलेगी। सभी डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। किसी तरह वे किले के एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन वह दरवाजा भी बंद हो जाता है। एक और चीख की आवाज आती है। यह नारायण राव की आत्मा थी, जो उन्हें चेतावनी दे रही थी। वह चीखती हुई कह रही थी, काका, मालावा हिम्मत करेंगे? क्या आप उस डर का सामना करेंगे जिसे इन दोस्तों ने महसूस किया? यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक शापित स्थल है, जहां की आत्माएं आज भी अपने पीड़ितों की तलाश करती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह घटना दिलचस्प और डरावनी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप हावड़ा स्टेशन पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है, तो हमें जरूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और खौफनाक और रहस्यमयी किस्से के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर ही ऐसी जगहों पर जाएं। धन्यवाद।